दिल्ली का जंतर मंतर, एक ऐसी जगह जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी आवाज लेकर पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब व्यवस्था आपकी आवाज नहीं सुनती, तो क्या होता है? क्या एक आंदोलन सिर्फ कुछ दिनों की भीड़ होता है, या फिर वही आंदोलन एक विचार बनकर आगे बढ़ता है? आज की कहानी है सीजीपी की, एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक संगठन की जो आंदोलन, संगठन और जनता की आवाज को एक मंच पर लाने की बात करता है। सीजीपी को समझने के लिए सबसे पहले उसके पीछे उठाए जा रहे सवालों को समझना जरूरी है। शिक्षा, रोजगार, युवाओं के अधिकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज और व्यवस्था में आम आदमी की भागीदारी। सीजीपी से जुड़े लोगों का कहना है कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का माध्यम नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक राजनीति का असली मकसद जनता की समस्याओं को सत्ता तक पहुंचाना और उनके समाधान के लिए लगातार दबाव बनाना होना चाहिए। यही सोच सीजीपी के आंदोलन और उसकी राजनीतिक पहचान का आधार बताई जाती है। जब किसी आंदोलन की शुरुआत होती है, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है लोगों को एक साथ जोड़ना। सीजीपी से जुड़े आंदोलन में भी यही चुनौती सामने आई। जंतर मंतर पर आवाज उठी, लोग पहुंचे, भाषण हुए, नारे लगे और सरकार तथा प्रशासन के सामने अलग अलग मांगें रखी गईं। समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अपनी बात को लगातार और संगठित तरीके से सामने रखने की कोशिश थी। लेकिन हर आंदोलन के सामने एक सवाल जरूर खड़ा होता है। क्या आंदोलन सड़क से निकलकर व्यवस्था में बदलाव ला सकता है? सीजीपी की चर्चा में एक नाम लगातार सामने आता है, अभिजीत दीपके। उनके समर्थक उन्हें आंदोलन की आवाज और संगठन के प्रमुख चेहरों में से एक मानते हैं। उनके बयानों में जनता की भागीदारी और अधिकारों की बात प्रमुखता से दिखाई देती है। लेकिन किसी भी आंदोलन के नेता के लिए सबसे बड़ी परीक्षा सिर्फ भाषण नहीं होती। परीक्षा होती है कि क्या वह लोगों को लंबे समय तक जोड़ पाते हैं। क्या आंदोलन अपने मूल मुद्दों पर कायम रहता है? और क्या वह आंदोलन एक स्थायी संगठन का रूप ले सकता है? सीजीपी के सामने भी यही बड़ा सवाल है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। सीजीपी की ओर से आंदोलन 2.0 की चर्चा सामने आई है। अगर यह आंदोलन दोबारा जंतर मंतर से शुरू होता है, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा कि कितने लोग वहां पहुंचते हैं। सवाल होगा कि इस बार मुद्दे क्या होंगे, रणनीति क्या होगी, और क्या पिछली कोशिशों से अलग कोई नई दिशा दिखाई देगी। समर्थकों के लिए आंदोलन 2.0 सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि संघर्ष को नए तरीके से आगे बढ़ाने का संदेश है। लेकिन इसकी असली तस्वीर तभी साफ होगी जब आधिकारिक तौर पर तारीख, कार्यक्रम और मांगों की पूरी जानकारी सामने आएगी। हर आंदोलन को समर्थन मिलता है, लेकिन हर आंदोलन को सवालों का सामना भी करना पड़ता है। आलोचक पूछते हैं कि क्या सिर्फ आंदोलन से व्यवस्था बदल सकती है? क्या संगठन के पास स्पष्ट राजनीतिक रोड मैप है? क्या लंबे समय तक जनता का भरोसा कायम रखा जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीजीपी एक आंदोलन से आगे बढ़कर एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बन पाएगा? इन सवालों का जवाब समय देगा। फिलहाल सीजीपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने दावों को जमीन पर परिणाम में बदलना। किसी भी आंदोलन की असली ताकत उसके पोस्टर या नारों में नहीं होती। उसकी ताकत होती है उसके मुद्दों में, उसके संगठन में और जनता के भरोसे में। सीजीपी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर आंदोलन 2.0 जंतर मंतर से शुरू होता है, तो आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह आवाज कितनी दूर तक पहुंचती है। क्या यह सिर्फ एक और आंदोलन होगा,
या फिर भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत? इसका फैसला जनता करेगी। आप देख रहे थे कॉकरोच न्यूज, सच की खबर, बेखौफ खबर।